अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ के साथ साथ काफ लीग पर भी प्रेशर पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है, इस पर बात होगी। हफीज़ शेख के हवाले से मैंने आपको एक खबर दी थी, उस पर भी बात होगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आसिफ जरदारी के ग्रैंड प्लान से, जो कि उन्होंने बनाया और उसमें से 50% जो है अमल हो चुका है और बाकी जो है उसके ऊपर फ़िलहाल अमल नहीं हो पाया। देखें, प्लान ये था दोस्तों कि आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश ये की और पैसा इकट्ठा किया और ये सारा कुछ किया कि पीटीआई को तहरीक अदम एतमाद के थ्रू फारिग करवाएंगे। इसी दौरान उनकी इदारों से लड़ाई हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। दूसरे नंबर पे उनका ये ख्याल था कि जब ये सारा कुछ होगा तो फिर पीएमएलएन को बड़ी जो है वजारतें और ओहदे और ये सारा कुछ जिस तरह से उन्होंने किया है करेंगे, और मौजूदा हालात में महंगाई को देखते हुए और सख्त फैसलों को देखते हुए ये जो पीएमएलएन की लीडरशिप होगी या पीएमएलएन बजाते खुद एक पार्टी है, ये भी इन हालात में पिट जाएगी और फिर बचेंगे हम, मतलब पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीटीआई भी बाहर हो चुकी होगी और नून लीग को वैसे ही जो है गैर मकबूल हो जाएगी इन फैसलों की वजह से। और फिर हमें जो है मिलेंगे 5 साल हुकूमत करने को। अब इनमें से 50% जो है वो तो प्लान कंप्लीट हुआ जिस तरह से उन्होंने किया था, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह करीम जो है वो इमरान खान साहब पर मेहरबान हो गए और अल्लाह पाक की मेहरबानी और इमरान खान साहब ने साथ मेहनत की तो सूरत हाल जो है दोस्तों वो यकसर बदल चुकी है। अब जो है इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को हुआ है। आप अगर देखें तो पीपल्स पार्टी को भी उसका फ़ायदा हुआ है और इमरान खान के तो वारे न्यारे हो गए हैं इस हालात में। अब कल जो है फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के नज़र में, जो कुछ उन्होंने बताया है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, गो के ये फैसला पहले आ जाता तो ये सारी सिचुएशन जो है वो डेवलप ही ना होती और मुल्क का इतना नुकसान ही ना होता। जो हम बातें कर रहे हैं दिवालियापन की, तो ये ना हो रही होती। लेकिन इस फैसले में दोस्तों बज़ाहिर तो जो है एक फ़ैसला है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी सारी पार्टियां जो हैं उनको खुश भी लगता है कि किया गया है। बहरहाल अदालत ने तो मेरिट पे फ़ैसला देना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पीटीआई भी खुश है, उनको जो है कुछ ना कुछ मिल गया है। पीडीएम भी खुश है क्योंकि वफाक उसका बच गया है, और जो लोटे जिन्हें कहा जाता है मुनहरिफ अरकान, वो भी खुश हैं क्योंकि वो ताहयात नाअहली से बच गए हैं। और बाकी रही अदलिया, अदलिया भी खुश है कि अब लोग जो हैं उस हवाले से, एतमाद के हवाले से जो है उनकी राय बदलने लगेगी। और फिर बचते हैं भाई लोग, और भाई लोग भी खुश हैं जिन्होंने इन सब को हस्बे ज़रूरत जो है इस्तेमाल किया। अब जितनी भी इस पूरे गेम में जो है कुछ मुतासिर थे, कुछ असर डालने वाले थे, सारी पार्टियां जो हैं वो खुश हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें नून लीग का नुकसान है, और वो इस तरह से है कि हमजा शहबाज की जो है सीएम शिप ख़तरे में है और आलमोस्ट यूँ कह लें कि वो तो गए। बाकी जो है शहबाज शरीफ साहब बचते हैं और उनको जरदारी साहब बहुत ज़्यादा दिलासे भी दे रहे हैं, इत्मीनान भी दे रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा ही जो है मेहनत की है आपको वज़ीर आज़म बनाने में। अब उसको क्यों बनाया गया वो मैंने आपको पहले ही प्लान में बता दिया है कि प्लान था क्या और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन इसमें यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। नहीं तोड़ते तो फिर काफ लीग भी इस तरह से कुर्बानी दे सकती है, और उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है कि आप तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक की कुर्बानी दें, या तो उनको मुनहरिफ अरकान में शामिल करें या उनको जो है अपनी साइड पे शामिल करें। और इस तरह से अगर होता है तो आरिफ अलवी जो हैं, हमारे जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ को
कि आप भी जो है अपना जो है एतमाद का वोट लें। और जब वो वोट लेने जाएंगे तो एक दो अरकान थोड़े से आगे पीछे हुए नहीं और शहबाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट गई। अब जहाँ तक बात है दोस्तों कि इस सारे प्लान के चलते और फिर जो बात हो रही है कि आगे निगरान सेटअप आ रहा है और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक समरी भी जो है तैयार करवाई है असम्बलियाँ जो हैं उनको डिज़ोल्व करने की। इसके चलते मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर दी थी कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो मोस्ट फेवरेट हैं आगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए। अब उसकी वजूहात काफ़ी सारी हो सकती हैं और उस वक्त शायद कुछ लोगों ने इसके ऊपर कान भी नहीं धरे, क्योंकि हम जो हैं सहाफ़ी, तो मैं अपने आप को कहता नहीं हूँ, हम तो स्टूडेंट हैं, जो कुछ सीखते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। तो हफीज़ शेख की IMF के साथ जिस तरह से दुआ सलाम है और सख्त फैसले लेने हैं, इसमें दोस्तों वो मोस्ट फेवरेट गिने जा रहे हैं। और हो ये रहा है कि इसके बाद कुछ और नाम भी आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर इशरत साहब भी हैं और साथ साथ आसिफ सईद खोसा भी हैं। लेकिन अभी तक जो है ज़्यादा इम्कान यही है कि हफीज़ शेख जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। फिर एक और ख़बर में देख रहा था इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि हमज़ा शहबाज साहब ने जो है उनके घर का नक्शा मंगवाया, ड्रोन कैमरे से भी उनकी जो हैं कुछ तस्वीरें ली गई और प्लान ये था कि इनके घर को घिराया जाएगा। लेकिन बाद में जब उसके जो हैं डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं और उनके ऊपर सारा कुछ जो है तहकीक की गई है, देखा गया है, तो पता ये चला है कि जनाब वो जो घर है वो बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है शामिल है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं और इसको अगर घिराया जाएगा तो ये भी जुर्म शुमार होगा और तब जाकर जो है उनका घर जो है महफूज रहा है, वरना उसको भी गिराया जाना था। फिर साबिर शाकिर साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि उनको ऑफ एयर किया गया है। अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन तो नहीं दी, 1-2 दिन वो जो हैं ट्विटर पे भी उनकी उस तरह से वो एक्टिव नहीं रहे। बहरहाल अब कल मैंने देखा है 1-2 ट्वीट आए हुए थे और उनके चाहने वाले पूछ रहे थे। तो खबरें इस तरह की थी दोस्तों कि उनको जो है ऑफ एयर किया गया है। अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो तो वो खुद ही कर सकते हैं। बहरहाल अब तक इतने ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।